जय जय श्री सीताराम मित्रों आज फिर मैं आप सभी शिव भक्तों को एक बार हनुमान जी की महिमा का फिर से बखान करने जा रहा हूँ हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ मित्रों जो भी मेरे हनुमान जी की इस महिमा को श्रवण करता है, उनकी कोई भी महिमा को श्रवण करता है, उसके सभी संकट मेरे संकट मोचन वीर बजरंग बली महाराज अवश्य काटते हैं मित्रों। तो आज एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, जो हनुमान जी जिसकी हर बात मानते थे मित्रों। गुजरात की ये सच्ची कथा है मित्रों, जो हनुमान जी जिसकी उस भक्त की सभी बात मानते थे। सत्य घटना है मित्रों, गुजरात क्षेत्र की जो आज सुना रहे हैं मित्रों। गुजरात जिसे पूर्व काल में गुर्जर प्रदेश कहते थे मित्रों, वहां पर एक महात्मा रहते थे। ध्यान से श्रवण करिए मित्रों, बड़ी ही सुंदर कथा है। अवधूतानंद बाबा, उनका एक शिष्य हुआ, बड़ा बहु प्रसिद्ध शिष्य, चमत्कारी, बड़ा चमत्कार था उसके ऊपर। गुरु कृपा से सिद्धियां नृत्य करती थी, नाचती थी। अरे हमने तो सुना है मित्रों गुरुओं से के वचन से कि गुरु कृपा ऐसी हुई थी कि सिद्धियां तो नाचती, तो वो तो ठीक है कि हनुमान जी को कह देते थे कि वो कल दर्शन करना है, तो श्री हनुमान जी पहले से ही आकर के इंतजार करते थे। ऐसे गुरु कृपा थी मित्रों, ऐसी गुरु कृपा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। जो बिरंच शंकर सब होई। गुरु के बिना आत्म कल्याण असंभव। ध्यान रखना मित्रों, सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। कितना भी कोई रंक हो, सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए, पर ध्यान रखना, कन फुक्का गुरु हजार, नहीं कछु नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। ऐसे गुरुओं से सावधान भी रहना, लेकिन सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है मित्रों। बहुत ही सुंदर गुरु बनाइए मित्रों। तो मित्रों, गुरु शिष्य का गुरूर नाश करता है मित्रों, गुरु शिष्य का गुरूर नाश करता है। गुरूर का मतलब अहमता। प्रभुता पाए काहे मद नाही, श्री राम जय राम। रामायण में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पाकर के अभिमान किसको नहीं आता, सुंदर रूप पाकर अभिमान किसको नहीं आता, संपत्ति पाकर के अभिमान किसको नहीं आता। जो गुरु का शिष्य होता है उसे कुछ भी प्राप्त हो जाए, अभिमान नहीं आता। तो पूज्य श्री अवधूतानंद बाबा का एक शिष्य गुजरात में रहते थे। ऊंचे महात्मा, बड़े ऊंचे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। ये ऐसे ही शिष्य नहीं बने, ये चमत्कारी जो थे वो ऐसे ही शिष्य नहीं बने। वैसे उनको तो डब्बू महाराज कहते थे, वहां की भाषा में डब्बू। डब्बू गांव का एक भोला आदमी, बकरियां चराने वाला डब्बू महात्मा बन गए, गुरु से भी आगे निकल गए। गुरु रह गए, गुरु चेला हो गया शक्कर। कैसे? सुना है कि वो महात्मा जो अवधूतानंद बाबा थे, राजसी जमाना था, राजाओं का समय चलता था, तो राजाओं के घर पर वो आए, स्वागत किया राजा ने, ढोल नगाड़े पीटे अवधूतानंद बाबा को। पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि बड़े सिद्ध महात्मा श्री अवधूतानंद बाबा आए। तो बड़े बड़े लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन करने के लिए। राजा के गुरु तो बात भी अलग। डब्बू भी 4-5 बार गए, पर दर्शन नहीं भाई, भीड़ के कारण। भोला आदमी, गरीब आदमी, इसके मन में एक दृढ़ बैठ गया कि हम तो इनसे दीक्षा लेंगे। ध्यान से श्रवण करना मित्रों, अब दीक्षा लेकर के ही रहेंगे, ये निश्चय हो गया उनके मन में। लेकिन मिले कैसे? तो महात्मा तो ऐसे मिलते नहीं। साधु थे तो फक्कड़, लेकिन राजा के घर जरूर आए थे, लेकिन रुकते बाग में थे। आसन लगा करके, ध्यान लगा करके बैठा करते थे वृक्ष के नीचे। केशव माधव के गोविंद गाते थे, मुरली वाले मोहन मनोहर चितचोर माखन चोर के गीत गाते थे।
सब श्रोता सुनकर के मंत्र मुक्त होते थे। डब्बू भी रोज जाता था और गुरुदेव की आभा मंडल छवि मंडल को देख करके आंखों को में तृप्त करके इनमें ही गोविंद के दर्शन करता था। इनकी आंखें भर एक दिन आंखें भर आई, आंखों में इसके भाव आया, आंखें भर आई और मन में इसके भाव आए। कबहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ध्यान से सुनना, कबहूं तो गोविंद के गुरुदेव के दीन दयाल के कानों में हमारी भनक सुनाई पड़ेगी। कबहूं तो सुनेंगे गुरुदेव और कभी हमारी बाह पकड़ करके बोलेंगे गोविंद आशीर्वाद ले लो। आंखों में आंसू भरे। गुरु जी का प्रवचन विराम हुआ तो गुरु जी जाने लगे तो डब्बू उठा। गुरुदेव रुकिए रुकिए। गुरु जी रुक गए। बोलिए भाई क्या बात है? गुरुदेव दीक्षा लेनी। हाँ ले लेना बाद में। राजाओं का काम, जो सिपाही विपाही मंत्री लगे थे उन्होंने धक्का दे दिया, बेचारा रोता घर को है, रोता रहा पूरी रात। कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। गाने लगा मित्रों कि कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। ये गीत गाने लगा। हमारी कब शुद्ध ले हो हमारी कब शुद्ध ले हो हमारी नाथ हमारी। क्या कहता है मित्रों? कब शुद्ध ले हो नाथ हमारे। कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। नींद भी त्यागी चैन भी त्यागा। नींद भी त्यागी चैन भी खोया। कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। कब शुद्ध ले हो नाथ हमारी। रोता रहा पूरी रात। सुबह हुई 4 बजे तो उसने सोचा एक काम करें, गुरुजी नित्य क्रिया करने जाएंगे, नहाने धोने पीछे लग जाएंगे, अपने आप दीक्षा दे ही देंगे। और उसने गमछा उठाया, मनी मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आम के बाग में झोपड़ी में रहते थे। साधुओं का तो काम है ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके महात्मा उठे, स्नान करने के लिए नित्य क्रिया करने कमंडल लिया और नित्य करने के लिए जंगल में जाने लगे तो पीछे से डब्बू लग गया। गुरुदेव दीक्षा दे दो। महात्मा नाराज हुए, पागल है क्या, मूर्ख है क्या? एक समय दीक्षा, अभी नहाया न धोया, अभी जंगल झाड़ जंगल जा रहे, बाद में आना। ये तो लग गया पीछे कि आप देंगे नहीं फिर भाग जाएंगे, दीक्षा दे दो। इसके चक्कर में गुरुजी 4 किलोमीटर पैदल गए। ये भाग तब हम नित्य क्रिया करें और ये पीछे न छोड़े। ये बार बार वही गुरुजी दीक्षा दे दो और गुरुजी की भागे के तो हम नित्य क्रिया करें। अच्छा पागल पीछे पड़ गए, मारे गुस्सा के इसने कहा गुरुजी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो गुरुजी को क्रोध आ गया, कमंडल उठा, मारी हाँ लोटा तो खपड़िया फूट जाई। डब्बू ने प्रणाम किया, जय हो, लो मंत्र मिल गया। इसने मंत्र ध्यान कर लिया। आप तो गुरुजी को प्रणाम किया, अब आप फ्री हो, अब जाओ, हम चले। गुरुजी ने कहा, बोले मंत्र मिल गए। और उसने माना ली तो मंत्र, तो मरी हो लोटा तो खपड़िया फूट जाए, मरी हो लोटा तो खपड़िया फूट जाए, मरी हो लोटा तो खपड़िया फूट जाए। ले माला बैठो दिन न रात। घर भाई बोले जो का बकरे, बोले चुप, पूरा न सुनिए, गुरु मंत्र पूरा नहीं सुना जाता। माला
भोला भाला आदमी सीधा गांव का, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए। अब इसे लगे कि हम कहीं भूल ना जाए, भोजन करना है तो भोजन न करें, घर भाई बोले कर लो, अरे बोले बा भोजन करेंगे, हम बोल जाए मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए। एक काम करो, पत्नी समझदार बोले कुछ देर हम जब रहे, जब तो तुम खा लो तो भूलेगा नहीं। डब्बू भी बोला ठीक है, बोलत रहो मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए, और खाए और बोल मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए। भोजन हो गए, पत्नी बोली अब तुम ले लो, अब हम काम करें, तो फिर इसने ले ली, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए। धीरे धीरे ये मंत्र सिद्ध हो गया। हमने सुना है कि गुरु जी तो चले गए, उन्हें क्या खबर, राजा के बड़े पुत्र जयवर्धन नाम के राजकुमार युवराज को प्रेत लगा। बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, जानकार, सिद्ध महात्मा आए, मंत्र लगाया, पर उच्च कोटि का प्रेत ब्रह्म राक्षस वो हटा नहीं। मरणासन स्थिति जब राजा के बालक की हो गई तो नगर में मुनादी पिटाई गई, पूरे राज्य में अगर कोई जानकार हो, सिद्ध हो, अगर राजकुमार को बचा दे उचित इनाम दिया जाएगा। डब्बू ने सोचा गुरुजी मंत्र तो दे ही गए, कथा में सुना गए थे कि ये गुरु मंत्र कुछ भी हो अग्नि पर भी काम कर देता है। इसने सोचा क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए। राजा के भवन में गया, बड़े बड़े तंत्रिक ओझा बैठे पर ठीक नहीं कर पाए। ये बोला हट जाओ, हम ठीक करेंगे। इसका विश्वास इतना दृढ़ था, हम ठीक करेंगे। बड़े बड़े तांत्रिक हंसने लगे, अरे भाई डब्बू, तुम भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनकी जटाएं जमीन पर गड़ गई वो नहीं ठीक कर पाए, तुम क्या ठाक करोगे। अरे बोले चिंता मत करो। गुरु को प्रणाम किए, कान में राजा के लड़के के पास गया और बोला मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। और जैसे इतना कहा कि प्रेत को लगा कि ये हमें पहचान आ गया, कहीं सच ने खपड़िया फोड़ दे, भूत ने दई गदबद और भूत भगो और लड़का ठीक हो गो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, लड़का ठीक हुआ सो ठीक है। अब सुनना पूरी बात, बालक ठीक हुआ और जैसे बालक ठीक हुआ तो राजा ने इनको राज्य का पुरोहित घोषित कर दिया, राज्य गुरु घोषित कर दिया। अब तो लंबी कतार लगने लगी, जो छोटे बड़े तांत्रिक सिद्ध महात्मा थे वो भी प्रणाम करने लगे। डब्बू बोले जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी की। बड़े बड़े लोग उपहार लेकर आने लगे, महिमा इसकी बढ़ गई। एक दिन गुरुजी के कानों में इसकी महिमा की खबर पहुंची तो गुरुजी भी दर्शन करने आए। कोई एक ऐसा महात्मा हुआ है अमुक राज्य में कि बहुत सिद्ध है। तो लंबी लाइन लगी तो गुरुजी भी लाइन में लग गए। डब्बू ने दूर से देखा कि ये तो हमारे गुरुदेव हैं। आसन से नीचे उतरा, लोगों को एक तरफ की हट जाओ सिपाही। गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। गुरुजी चिंता में, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। गुरुदेव आपने हमें नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। कैसी बात करते हैं गुरुदेव, आपकी ही तो कृपा का प्रसाद है जो आज डब्बू इतना बहुप्रसिद्ध हो गया। अच्छा तुमने दीक्षा कब ली? याद करो गुरुजी, जंगल जा रहे थे, झाड़ी जंगल, कमंडल लिए थे, गुरुजी को कुछ ध्यान न। अच्छा मंत्र कौन सा दिया? गुरुजी एकांत में चलो। एकांत में बोले आपने मंत्र दिया था ना, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाई। ये उसी मंत्र का चमत्कार है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिए। धन्य है डब्बू, तुमने गुरु वाक्य को मान लिया, मंत्र तो ये भी सिद्ध हो गया। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी, जो कि सत्य घटना है गुजरात की। यही होता है मित्रों, मंत्र कुछ भी हो, गुरु वाक्य सत्य होते हैं। तो चलिए मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जय जय श्री सीताराम।